Hello, बच्चों. Let's read the question. A ball of charge Q is placed in a hollow conductive uncharged sphere. Hollow conductive uncharged sphere. After this, the sphere is connected with Earth. मतलब अर्थिंग क्या है? For a short time, वो भी short time के लिए. And the ball is then removed. Ball को निकाल दिया from the sphere. The ball has not been brought into contact with the sphere. Ball को निकाल दिया, उसको contact से नहीं लिया. कॉन्टेक्ट में नहीं लाया. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द फील्ड एंड हाउ विल इट बी लोकेटेड. नेचर ऑफ द फील्ड पूछा है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहाँ पर लोकेट होगा ये पूछा है. की कंसेप्ट, यहां पर हम की कंसेप्ट लगाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कंसेप्ट यूज करेंगे. और दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे अर्थिंग कंसेप्ट. अर्थिंग कंसेप्ट में बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अर्थिंग करते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो अर्थ पे चला जाता है. कब तक? जब तक पोटेंशियल जीरो नहीं होता. तो यहां पर मान लीजिए आपका ये हॉलो कंडक्टिव अनचार्ज किया है, इसके अंदर एक चार्ज रखा गया प्लस क्यू चार्ज. एज पर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, प्लस क्यू चार्ज जैसे रखेंगे, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अभी इसके बाद इसको अर्थिंग किया है, तो देखिए ये भी माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज. तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो अर्थिंग करने की वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ में चला जाएगा. तो अर्थिंग शॉर्ट टाइम के लिए किया है, तो अर्थिंग करने के बाद प्लस क्यू चार्ज तो अंदर गया, अभी बचा क्या, फिर प्लस क्यू चार्ज अंदर गया तो बाहर बचा माइनस क्यू. और उसके बाद बोला गया है कि ये जो अंदर का जो प्लस क्यू चार्ज है दैट इज रिमूव्ड, उसको बाहर निकाल दिया है. और वो द बॉल हैज नॉट बीन ब्रॉट इनटू कांटेक्ट. द बॉल जो हम निकाल रहे हैं उसको स्फीयर के कांटेक्ट में नहीं लाया. तो ये फाइनली आपका कंडीशन होगा डायग्राम. तो माइनस क्यू चार्ज होगा आउटर सरफेस पे. अभी इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर. के क्यू लिखे होते हैं 1/4πε0 डालेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगा. अभी डायरेक्शन, नेचर तो पता है, हाउ विल इट बी लोकेटेड. अभी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे होता है आपको पता है. नेगेटिव चार्ज की वजह से इट इज रेडियली इनवर्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगा. पॉजिटिव के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है रेडियली, नेगेटिव के लिए इनवर्ड. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल.